क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको एचसीएफ और एलसीएम यानी कि मासा और लासा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। कैसे करते हैं इनको जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं, जैसे महत्तम समावर्तक यानी कि मासा कहलाता है, इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम जो है हमारा लघुत्तम समावर्तक कहलाता है, जिसे बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो इन लासा और मासा को हम कैसे कॉमन निकालेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 26 और 91 दे रखा है, यानी कि 26 और 91 का हमें मासा ज्ञात करना है और लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के फैक्टर कर लेते हैं। ये तो आपको आते ही होंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए हम काटते हैं इसे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इस टाइप से। अब 13 अपने आप ही संख्या से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो 26 के हमारे जो गुणनखंड आ गए वो कितने आ गए, 2 × 13। 91 के फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि 91 के फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर हम 7 से काटेंगे। देखिए 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, इधर जाके 2 हो गया यानी कि 21 बन गया। 7 तिया 21 इस टाइप से, और यहाँ पे 13 एकम 13 इस तरीके से गया। और ये हमारा आ गया, यानी कि 91 के जो गुणनखंड हो गए वो कितने हो गए, 7 × 13 हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मासा की। तो मासा कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा मासा जो होता है हमारा SCF होता है, और इसमें से जो पद कॉमन आ जाता है, देखिए ये पद हमारा कॉमन आ रहा है और पद कोई कॉमन नहीं आ रहा, वही क्या है हमारा यहाँ पर मासा हो जाएगा। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। अगर बात करें इसमें लासा की, तो लासा का इसी में से हम ज्ञात कर सकते हैं, अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। लासा में क्या करते हैं, यानी कि इसे हम बोलते हैं LCM। तो कैसे करेंगे, जो चीज कॉमन आई वो तो लिखनी है ही। देखिए हमारा 13 कॉमन आया तो लिखना है, और जो अंक इसमें बच गए, कौन कौन से बच गए, 2 और 14, वो 9, 2 और 7 बच गए, 2 और 7। तो इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 14। इस टाइप से इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 182 हमारा क्या हो जाएगा, इसका लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे समझाया। अगर आप लासा दूसरे तरीके से निकालेंगे तो 26 और 91 को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग से अभी मैं आपको ज्ञात करके दिखाता हूँ कैसे करता हूँ, देखिएगा। जैसे 26 है हमारे पास और कभी कभी 91 दे रखा है, इस टाइप से हमारे पास अगर कभी कभी क्या करते हैं पेपर में, इस टाइप से अलग से पूछ लेते हैं। अभी खाली लासा पूछ लेते हैं, तो लासा बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अलग से इस टाइप से संख्या लिखनी है और काटते हुए चलना है। 2 से देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये नहीं कटेगा 2 से, तो इसको हमने ऐसे उतार लिया। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास 7 से कट जाएगा। देखिए हमारा 13 7 से नहीं कटेगा, 13 ये 13 बार जाएगा, और फिर ये 13 से कट गया, 13 एकम 13, 13 एकम 13। हमें जब तक काटना है जब तक कि 1 1 ना आ जाए। अब देखिए 2 7 और 13, देखिए 2 7 और 13 का मल्टीप्लाई कितना, 182 होगा। और इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका लासा इस तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल कराते हैं 510 का। तो 510 के हम पहले फैक्टर करते हैं। 510 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे काटते हैं हम। 510 के जो गुणनखंड है वो कितने हो जाएंगे, देखिए 2 दूनी 4, इधर जाके 1 बचा तो ये 11 हो गया, 2 पंजे 10, एक इधर जाके हमारे पास 10 हो गया, 2 पंजे 10, इस तरीके से आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या दे रखी है। 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं इसे, 3 7 21, 3 8 24, 24 यानी कि एक इधर आके 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 3 इधर आके 35 हो गए, 5 7 35, फिर हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखें 92 का हो जाएगा। 92 के गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, इस तरीके से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरीके से कटा। उसके बाद हमारा 23 जो है वो नहीं कटेगा, इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इसके हमारे पास कितने बचे हैं, देखिए 92 के गुणनखंड और 510 के गुणनखंड हमारे पास फैक्टर कितने आ गए, 92 के आ गए 2 × 2 × 23, और इसके कितने आ गए हमारे पास 2 × 3 × 5 × कितना आ गया, 17। तो हम यहाँ पे इसका मासा ज्ञात करते हैं। तो मासा कैसे निकालेंगे, मैं आपको रेड पेन से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, यानी कि मासा। ठीक है दोस्तों,
मासा में जो चीज़ कॉमन आती है, देखिए ये चीज़ कॉमन आ रहा है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 2, इसका हमारा मासा आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका मासा कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब बात करते हैं हम लासा की। तो लासा में देखिए जो चीज़ कॉमन आई वो तो लिखनी है ही, जो चीज़ कॉमन आई है वो तो लिखी, और जो बच गई देखिए इसमें डबल में कोई पद नहीं आ रहा, देखिए 2 भी सिंगल है तो 2 उतार लिया, 23 सिंगल है ये उतार लिया, 3 सिंगल है ये उतार लिया, 5 सिंगल है ये उतार लिया, 7 सिंगल है ये उतार लिया। इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और सबकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 23,460 हमारा क्या आ जाएगा इसका लासा। आप इसका लासा डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, और डायरेक्ट मैंने बताया इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। और हमारा 510 और कितना है 92 है, इसका हम लासा यहाँ पे ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इस तरीके से लिखा। फिर 2 चौक 8 और 2 छंग 12, इस तरीके से हमने इसे काटा है दोस्तों। ठीक है, फिर ये हमारा 2 से ये वाला पद नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा, खैर 2 से काटते हैं, इसको ऐसे रहने देते थे। ये 255 ऐसे उतार लिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरीके से कटा। अब देखिए ये वाला पद 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24 और ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 23 नहीं कटेगा 3 से, ऐसे उतार लिया। फिर 5 से उतार लेते हैं, 5 5 5 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 23 ऐसे उतार लिया। फिर हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 17 एकम 17 और 23 ऐसे उतार लिया। फिर 23 एकम 23, हम जब तक उतारेंगे जब तक कि देखिए 2 2, देखिए 2 और 2, यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 5 हमारा ये 5 हो गया, और 23 और 17 हमारा ये आ गया, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 ही हमारा क्या आएगा लासा आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा है 336 और 54 का हमें लासा और मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 36 के फैक्टर कर लेते हैं और 54 के फैक्टर कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है 336 और 54 के। पहले सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 336 का गुणनखंड। कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, इधर आके हमारे पास 13 हो गया, 2 छंग 12, 13 में से 12 गए तो 1 बचा, इधर आके 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और हमारे पास 7 आ गया। इसको हमने इस टाइप से काटा। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, हमने 54 को काट लिया है यहीं पर, और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, इस टाइप से काटा। 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमारे पास इसके जो गुणनखंड हैं वो कितने हो जाएंगे, 336 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद लिखते हैं हम 3 गुणा 7, इस तरीके से लिखा मैंने। और 54 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा मासा क्या कहता है, जो पद कॉमन आते हैं वो हमारा मासा होता है। तो मासा देखिए हमारा यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा ये 3 कॉमन आ रहा है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है तो 6 हमारा क्या आ गया इसका मासा। ठीक, बात करते हैं लासा यानी कि एलसीएम की। जो पद कॉमन आया वो तो लिखना है ही, जो बच गया क्या क्या बच गया, देखिए ये 2 ये 2 ये 2 बचा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बचा, ये 7 बचा, गुणा 3 बचेगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 बचेगा, ये लिख दिया। इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आएगा, देखिए दोस्तों 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 7 तिया 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, इन सबकी गुणा करके हमारे पास कितना आ जाएगा 3024 हमारा क्या आएगा, ये लासा आएगा। ठीक है दोस्तों, 3024 हमारा क्या है इसका अधिकतम लासा होगा। ठीक, मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। 12 है, 15 है, 21 है, कैसे करते हैं देखिएगा। 12 तो बहुत ही आसान फैक्टर हो जाएंगे, 4 तिया 12 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। 15 के फैक्टर बहुत ही आसान हो जाएंगे, 5 तिया 15 तो 5 गुणा 3 लिख लिया। 21 के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे 7 तिया 21 यानी कि 3 गुणा 7। अब देखिए जो हम कॉमन निकालते हैं वही तो हमारा मासा होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या देखिए 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मासा हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हमारा मासा होगा।
बात करते हैं लासा की। जो चीज यानी कि एलसीएम की जो चीज हमारे पास कॉमन आई है, जैसे 3 कॉमन आया तो लिखना है जो बच गए। क्या बच गया? जैसे 2 बच गया, गुणा 2 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया। बस इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ठीक है दोस्तों, 60 हो गया, 7 हो गया, गुणा कर दो, 7 6 42, यानी कि 420 इसका आंसर यानी कि लासा हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके भाई बंधु को इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।